हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं और कितने गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स इन इंडिया यानी कि वीरता पुरस्कार। गैलेंट्री अवार्ड्स मतलब होता है वीरता पुरस्कार। भारत में दो तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक होते हैं सिविलियन अवार्ड्स और दूसरे होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स। सिविलियन अवार्ड्स यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, जिसमें 4 अवार्ड्स आते हैं। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है इंडिया का भारत रत्न, फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ये 4 जो हैं ये भारत के सिविलियन अवार्ड्स हैं और हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है भारत रत्न। तो जैसे कि ये सिविलियन अवार्ड्स हैं वैसे ही होते हैं गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं वो वीरता के लिए दी जाते हैं, इसलिए इन्हें वीरता पुरस्कार कहते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स भी 6 प्रकार के होते हैं, 6 अलग अलग प्रकार के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं। गैलेंट्री अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द पर्सन इन द फोर्सेस फॉर ब्रेवरी एंड वैलोर। यहाँ पर वीरता के लिए आर्मी में, नेवी में जो सोल्जर्स होते हैं उन्हें ये अवार्ड दिए जाते हैं। द गैलेंट्री अवार्ड दैट आर कन्फर्ड इन इंडिया आर एज फॉलोज, यानी कि अलग अलग प्रकार के यहाँ अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहला है परमवीर चक्र, जो कि सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का। दूसरा है अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। ये 6 पुरस्कार दिए जाते हैं वीरता के लिए। अब गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में कुछ मेजर फैक्ट्स देखते हैं। The first 3 award in this category that came into existence after independence, यानी कि जो पहले 3 अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद दिए जाने लगे, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये तीनों स्वतंत्रता के बाद शुरू हुए हैं। These awards are conferred twice a year on Republic Day and Independence Day. ये अवार्ड जो हैं वो साल में 2 बार दिए जाते हैं, जबकि अगर हम बात करें सिविलियन अवार्ड्स की तो वो साल में 1 बार ही दिए जाते हैं। पर यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स का अनाउंसमेंट इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे पर किया जाता है, यानी कि 2 बार दिए जाते हैं साल में। The other 3 gallantry awards were introduced in 1952 अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, यानी कि पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये स्वतंत्रता के बाद देना शुरू हुए थे। और बचे हुए जो 3 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो किस प्रकार शुरू हुए, तो पहले यहाँ पर जो अशोक चक्र था, अशोक चक्र को 1952 से देना शुरू किया गया था और यहाँ पर पहले वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे डिवाइड था अशोक चक्र। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर जो क्लास का डिवीजन था अशोक चक्र में, इसको उन्होंने नया नाम दे दिया, जैसे कि एक अशोक चक्र हो गया, दूसरा कीर्ति चक्र और तीसरा शौर्य चक्र। तो यहाँ पर क्लास 1, क्लास 2 हटाकर यहाँ कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र नाम दे दिया गया। तो ऐसे ये 6 गैलेंट्री अवार्ड्स हैं। अब यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड्स किस बेसिस पे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्शन होता है। इन द केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस द अवार्ड इज इनिशिएटेड बाय द यूनिट, यानी कि यहाँ पर एक यूनिट होती है जो कि इन अवार्ड्स के लिए सिलेक्शन करती है। द रिकमेंडेड पर्सन नेम आर सेंट टू द सर्विस हेडक्वार्टर अंडर द सुपरविजन ऑफ कमांडर्स इन द चेन, यानी कि जिस भी पर्सन का यहाँ पर चयन किया जाता है उसका नेम सर्विस हेडक्वार्टर में भेजा जाता है सिलेक्शन के लिए। The awards committee verify the list and get it approved by the chief before sending the proposal to the Ministry of Defense. अब यहाँ पर जो अवार्ड कमेटी है ये लिस्ट को चेक करती है, पहले वहाँ के चीफ के द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है, बाद में ये लिस्ट या प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजा जाता है। अब हम यहाँ पर सभी 6 अवार्ड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहला है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हाईएस्ट ऑर्डर है
हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, जो कि वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। परमवीर चक्र is the highest order of recognition in the military and is conferred to the person who have performed a distinguished act of valor at the time of war. अब यहाँ पर परमवीर चक्र जो है ये वार टाइम के दिया है, यानी कि युद्ध की स्थिति में जिन लोगों ने यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो उन लोगों को यहाँ परमवीर चक्र दिया जाता है। इस अवार्ड को व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव भी कहा जाता है। इस अवार्ड का जो मेडल है, एक मेडल दिया जाता है परमवीर चक्र में, वो ब्रोंज डिस्क का होता है, यानी कि ब्रोंज का होता है, और उसके फ्रंट पे नेशनल एंथम लिखा होता है। इसके अलावा यहाँ पर सराउंडेड बाय 4 सेट्स ऑफ वज्र, यानी कि वज्र से वो चारों तरफ से सराउंड होता है, और उसके रिवर्स साइड पर लोटस बना होता है, और परमवीर चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा होता है। इसके बाद सेकंड आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, यानी कि ये दूसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है इंडिया का परमवीर चक्र के बाद। अवार्ड फॉर एक्ट ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी वेदर ऑन लैंड सी एयर, यानी कि महावीर चक्र दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स किसी में भी यहाँ पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। इट रिप्लेस द ब्रिटिश डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर, और यहाँ पर इसने किसको रिप्लेस किया है? डीएसओ को, यानी कि ब्रिटिश डिस्टिंग्विश सर्विस ऑर्डर को। द मेडल इज मेड ऑफ सिल्वर। अब महावीर चक्र जो है ये सिल्वर मेडल होता है, सर्कुलर शेप का ये मेडल होता है। 5 पॉइंटेड स्टार, इसमें 5 पॉइंटेड स्टार बने होते हैं अंदर, यानी एक स्टार बना होता है उस सर्कल के अंदर। वहां पर स्टेट एम्बलम बना होता है, और उसके बैक साइड पर महावीर चक्र लिखा रहता है, देवनागरी में, इंग्लिश में भी, और यहाँ पर लोटस भी बने होते हैं मिडिल में। इसके बाद आता है वीर चक्र। वीर चक्र जो है वो थर्ड ऑनरली गैलेंट्री अवार्ड है इंडिया का, यानी कि तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान है। सर्वोच्च तो परमवीर चक्र है, लेकिन उसके बाद आता है महावीर चक्र, और उसके बाद आता है वीर चक्र। एंड इज कन्फर्ड टू द पर्सन फॉर एक्ट ऑफ गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी ऑन द बैटलफील्ड, यानी कि ये भी बैटलफील्ड में लड़ने वाले लोगों को दिया जाता है। ये एक सर्कुलर मेडल है, सिल्वर मेडल, 5 पॉइंटेड स्टार। अब यहाँ पर भी स्टार होता है, मगर यहाँ पर स्टार का शेप जो है वो व्हील के शेप का होता है, यानी कि वहाँ पर हमने देखा महावीर चक्र का जो डिज़ाइन था, या आप देख सकते हैं कि पूरा सर्कल के अंदर एक स्टार इंस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो वीर चक्र है उसके अंदर एक और सर्कल है, और सर्कल में 5 पॉइंट्स निकाले हुए हैं लाइक अ स्टार। उसके अंदर स्टेट एम्बलम बना हुआ है, यानी कि हमारा जो नेशनल एम्बलम है वो बना हुआ है। अराउंड अ प्लेन सेंटर 2 लेजेंड सेपरेटेड बाय लोटस फ्लावर, यहाँ पर लोटस फ्लावर बना हुआ है सेंटर में, उससे उन्हें सेपरेट किया गया है। वीर चक्र जहाँ लिखा है ऊपर हिंदी में और नीचे इंग्लिश में वीर चक्र लिखा हुआ है। इसके बाद फोर्थ आता है अशोक चक्र। अब सबसे पहली चीज ये है कि जो स्टार्टिंग के 3 अवार्ड्स हैं, यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये वार टाइम के लिए दिए थे, यानी कि युद्ध समय में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उन लोगों को ये दिया जाता है, तो इसे वार टाइम अवार्ड कह सकते हैं। अब जो बचे हुए 3 अवार्ड्स हैं, जैसे कि अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है, इसको पीस टाइम अवार्ड कहते हैं, यानी कि ये पीस टाइम मेडल कहलाता है। पीस टाइम मेडल ये इसलिए कहलाता है कि यहाँ पर उन लोगों ने अपना योगदान तो दिया है, पर युद्ध की स्थिति यहाँ पैदा नहीं हुई, यहाँ उन्होंने शांति के साथ अपना काम किया, तो यहाँ पर इस अवार्ड को पीस टाइम अवार्ड कहा जाता है, कि पीस टाइम में दिया जाता है, और वो वार टाइम अवार्ड होता है। अशोक चक्र इज कन्फर्ड टू सिविलियन और मिलिट्री पर्सन फॉर मोस्ट
conspicuous bravery or some act of daring, preeminent act of valor और self sacrifice। अब यहाँ पर अशोक चक्र जो है ये मिलिट्री में भी दिया जाता है, मिलिट्री वालों को दिया जाता है, और अपनी ब्रेवरी के लिए यानी कि अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए लोगों को दिया जाता है, बैटल फील्ड में सेक्रीफाइस करने के लिए ये अवार्ड्स मरणोपरांत भी दिए जाते हैं। द अवार्ड डिजाइन इज सर्कुलर इन शेप। अब यहाँ जो अशोक चक्र है उसका डिजाइन भी सर्कुलर शेप में है, उस पे अशोक चक्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, दोनों वर्जन में लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 लोटस फ्लावर बने हुए हैं। दिस अवार्ड इज इक्वलेंट टू द यूएस आर्मी पीस टाइम मेडल ऑफ ऑनर एंड द ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस। अब ये जो अशोक चक्र है ये यूएस आर्मी पीस टाइम मेडल और ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस अवार्ड के इक्वलेंट है। ये आप याद रखिएगा कि इंडिया का जो 4th गैलेंट्री अवार्ड यानी कि अशोक चक्र है वो यूएस आर्मी पीस टाइम मेडल ऑफ ऑनर एंड ब्रिटिश जॉर्ज क्रॉस इन दोनों अवार्ड्स के इक्वलेंट है। अब अशोक चक्र के बाद यहाँ आता है कीर्ति चक्र। दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू द इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड फॉर वेलोर, करेजियस एक्शन और सेल्फ सेक्रीफाइस away from the field of battle and is awarded to the civilian as well as military person। अब ये नागरिकों को और मिलिट्री पर्सन्स को दिया जाता है कीर्ति चक्र। इंडियन मिलिट्री में अपने सेल्फ सेक्रीफाइस करेज के लिए उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ये भी पीस टाइम इक्विवेलेंट टू द ऑफ द महावीर चक्र एंड इट कम्स इन बिटवीन अशोक चक्र एंड शौर्य चक्र। ये महावीर चक्र, ये जो अशोक चक्र और शौर्य चक्र उनके मिडिल का ये अवार्ड है। बिफोर 1967 द अवार्ड वाज नोन एज द अशोक चक्र क्लास सेकंड। अब यहाँ पर 1967 से पहले इसे अशोक चक्र क्लास सेकंड कहा जाता था, बाद में इसे आगे चलकर कीर्ति चक्र नाम दे दिया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कीर्ति चक्र का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो अशोक चक्र क्लास सेकंड। इट इज सर्कुलर इन शेप, इसका भी शेप सर्कुलर ही होता है, मेडल का सिल्वर मेडल होता है। फ्रंट पे अशोक चक्र, इन द सेंटर फ्रंट में यहाँ पर अशोक चक्र ही बना होता है इस मेडल पे। सराउंड लोटस रिंग बना होता है एक, और उसके रिवर्स साइड पर कीर्ति चक्र लिखा होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, और एक लोटस फ्लावर भी बने होंगे। इसके बाद लास्ट है शौर्य चक्र। द शौर्य चक्र इज एन इंडियन मिलिट्री डेकोरेशन award for valor, courageous action, self-sacrifice while not engaged in direct action with the enemy। यानी शौर्य चक्र दिया जाता है इंडियन मिलिट्री में उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ एनिमी के साथ, यानी कि जो दुश्मन है, जो एनिमीज है, उनसे यहाँ पर डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई जिन लोगों की, उन्हें ये प्रदान किया जाता है। यानी उन्होंने अपना योगदान तो दिया है बट यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं किए गए हैं, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्शंस के लिए यहाँ शौर्य चक्र प्रदान किया जाता है। ये मेडल का शेप भी सर्कुलर होता है, इसके अंदर अशोक चक्र बना होता है, इसके रिवर्स साइड पर अशोक चक्र इंस्क्राइब्ड लिखा हुआ है हिंदी भाषा में एंड इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में ये लिखा रहता है, और बीच में यहाँ पर एक लोटस फ्लावर से भी ये सेपरेट किया जाता है। तो ये थे गैलेंट्री अवार्ड्स। या आप याद रखिएगा कि भारत में 2 तरह के अवार्ड्स दिए जाते हैं, सिविलियन अवार्ड्स एंड गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड्स होते हैं नागरिक सम्मान, और गैलेंट्री अवार्ड्स जो होते हैं वो होता है वीरता के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार। तो सिविलियन अवार्ड्स हमारे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री हैं, और गैलेंट्री अवार्ड्स हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये सभी जो हैं गैलेंट्री अवार्ड्स एंड अशोक चक्र। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर जो अशोक चक्र है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, क्लास 1, 2nd एंड 3rd, और आगे चलकर उसकी 2nd एंड 3rd
को हटाकर उसे कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र नाम दे दिया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन से गैलेंट्री अवार्ड्स हैं जो कि इंडिया में दिए जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।